उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव हमेशा चलता रहता है। इन दोनों पड़ोसियों में उसी तरह के कूटनीति से बड़ी दुश्मनी के संबंध है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच है। एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने एक के बाद 10 छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया के समुद्री तट की ओर दाग दी। इसके जवाब के लिए दक्षिण कोरिया ने भी 3 मिसाइलें दाग दी। दोनों कोरियाई देशों में पिछले 75 सालों में कभी संबंध सामान्य नहीं है, बल्कि हमेशा दोनों के बीच कूटनीति बढ़ी है। ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी देश के खिलाफ हमेशा ही नुकसान की कार्रवाई की शुरुआत की है। फिलहाल उत्तर कोरिया की नाराजगी की वजह थी दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ चल रहा युद्धाभ्यास, जो आमतौर पर साल भर में दोनों के बीच होता ही है। इसी से बौखलाए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया पर दनादन मिसाइलें दगवा दी। हालांकि इससे किसी की मौत की खबर नहीं आई, क्योंकि यह मिसाइलें जापान सागर में गिरी, लिहाजा जापान में भी इसे लेकर हड़कंप मच गया। आखिर क्या बात है जो कोरिया के बंटवारे के बाद अलग हुए दोनों देशों के बीच नहीं बनती? आखिर वो वजह भी क्या थी कि एक कोरिया 2 देशों में बटा और फिर दोनों में हालात एकदम अलग हैं। दोनों देश कभी एक दूसरे के साथ समान रिश्तों में नहीं रहे, बल्कि हमेशा से दोनों देशों के ज़बरदस्त तनाव रहा है। एक भयंकर युद्ध को हो चुका है। दोनों पड़ोसियों के बॉर्डर को दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है। कोरिया पर 1910 से तब तक जापान का शासन रहा, जब तक कि अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने आत्मसमर्पण करते हुए हथियार नहीं डाल दिए। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान का एशिया के काफ़ी बड़े हिस्से पर नियंत्रण था, जिसमें चीन, वियतनाम, कोरिया से लेकर ताइवान तक शामिल था। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान ने मित्र देशों के सामने हथियार डालने की घोषणा की, तो उसके तुरंत बाद सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्जे में ले लिया। दक्षिण हिस्से को अमेरिका ने, फिर उत्तरी और दक्षिण कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र के बीच को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। अब उत्तर कोरिया रूस और चीन के असर वाले साम्यवादी देशों पर जरूर है, लेकिन वहाँ पर हमेशा से एक परिवार की तानाशाही सत्ता कायम है। वहीं साउथ कोरिया लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका उसका सबसे बड़ा मित्र देश है। अमेरिका ने उसके विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल आज की तारीख में दक्षिण कोरिया काफ़ी संपन्न राष्ट्र है, जबकि उत्तर कोरिया किम परिवार के शासन में दुनिया से अलग थलग ही होता गया है। दरअसल दिसंबर 1945 में मॉस्को कॉन्फ्रेंस में सहमति बनी कि सोवियत संघ, चीन और ब्रिटेन 5 साल तक कोरिया की प्रशासनिक देखरेख करेंगे, फिर उसे आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन कोरियाई लोगों को ये मंजूर नहीं था। गतिरोध स्थिति बनी रही। फिर 1946 से 47 में अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर प्रशासन चलाने के लिए बातचीत की। बात नहीं बनी। हालात ऐसे बने जो इलाका सोवियत संघ के प्रभाव और सेनाओं के असर में था, उस और दक्षिण कोरिया से कोई नहीं जा सकता। ऐसा ही उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया कोई नहीं आ सकता। इस सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा का दर्जा दिया गया। मई 1946 में इसके आसपास जाने के लिए परमिट की व्यवस्था कर दी गई। हालात ऐसे थे कि न सोवियत संघ उत्तरी इलाके पर अपने असर को कम करने को तैयार था और न ही अमेरिका दक्षिणी हिस्से को यूं छोड़ने को तैयार। जब दोनों देशों में चुनाव हो गए तो यही रेखा दोनों देशों की विभाजन रेखा मान ली गई। ये तो पक्का है कि शीत युद्ध की राजनीति ने ही कोरिया का बंटवारा किया है। क्योंकि दोनों देशों में एक दूसरे को लेकर गहरे मतभेद भी थे, साथ ही सोवियत संघ और अमेरिका सियासी चालें चलने से बाज नहीं आ रहे थे। लिहाजा दोनों कोरियाई हिस्सों में संबंध बहुत खराब हो गए। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को लगा कि वह युद्ध के जरिए उत्तर कोरिया को भी कब्जा कर लेंगे। लिहाजा उन्होंने 25 जून 1950 को दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में उत्तर कोरिया जीत की स्थिति में पहुंच चुका था। तभी अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित करवा लिया, जिसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी 15 देशों की सेना दक्षिण कोरिया की मदद के लिए पहुंच गई। इससे लड़ाई की पासा पलट गया। अमेरिका के प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा। वो जीती बाजी भी हार गए। हालांकि उत्तर कोरिया के साथ रूसी और चीनी सेनाएं भी थी। 1953 ईस्वी में युद्ध खत्म हुआ। अब वर्तमान में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक अलग देश बन गए हैं। विभाजन के वक्त दोनों तरफ काफ़ी गरीबी थी। दक्षिण कोरिया को बनाने में अमेरिका ने जमकर मदद की। हालांकि बीच में ऐसा लगा था कि साउथ कोरिया में भी तानाशाही का कब्जा हो जाएगा। जब जनरल पार्क chung ही ने एक सैन्य तख्तापलट के तहत दक्षिण कोरिया की सत्ता पर कब्जा किया। पार्क ने तख्तापलट जरूर किया, लेकिन लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया। 1969 में उनकी हत्या हो गई। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका देशों की मदद से औद्योगिक को खूब बढ़ाया। अब वह दुनिया के संपन्न देशों में गिना जाता है। इसके कई ब्रांड्स ग्लोबल बड़े ब्रांड्स के तौर पर गिने जाते हैं। दूसरी ओर उत्तर कोरिया में नेता किम इल सुंग ने तानाशाही के रास्ता चुना। इस कोरिया में ज़्यादा तरक्की नहीं हुई, अभी भी गरीबी ज़्यादा है। कहने को तो यहाँ चुनाव होता है, लेकिन उनका मकसद हर वर्ग किम के परिवार को सत्ता में बरकरार रखना होता है।
1953 में दोनों कोरियाई देशों के बीच युद्ध खत्म जरूर हो गया, लेकिन उत्तर कोरिया ये कभी भूल नहीं सका कि युद्ध में क्या हुआ था। इसी के तहत वो लगातार दक्षिण कोरिया के खिलाफ उकसावे की कोशिश करता रहता है। 1968 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की नाकाम कोशिश की थी। 1983 में म्यांमार में एक धमाके का मामला सामने आया जिसमें 17 दक्षिण कोरियाई नागरिक मारे गए थे। इस धमाके के तार उत्तर कोरिया से जोड़े गए। उत्तर कोरिया पर दक्षिण कोरिया के विमान पर बम बरसाने का आरोप लगा। सीमा पर अक्सर टकराव की खबरें आती जाती रहती है। वैसे दोनों देशों ने तकनीकी तौर पर 1953 में युद्ध खत्म होने के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस रूप से दोनों अब भी युद्ध की स्थिति में हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने 28,500 सैनिक कोरियाई युद्ध के बाद हमेशा तैनात रहते हैं। अमेरिका उसे एशिया में सबसे खास सहयोगी मानता है। वहीं उत्तर कोरिया और चीन के बीच 1961 में एक संधि हुई जिसमें कहा गया कि यदि चीन और उत्तर कोरिया में किसी भी देश पर अगर कोई देश हमला करता है तो दोनों देश तुरंत एक दूसरे के सहयोग करेंगे। रूस भी पर्दे के पीछे से हमेशा उत्तर कोरिया को सहयोग करते रहता है। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध में उसे रूस और चीन दोनों के अहम मदद आपूर्ति के तौर पर मिलती है।